हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। सब ठीक है? ओके, तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक है क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज, दैट इज चैप्टर नंबर 9.4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो इसे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं एंड मैंने क्वेश्चंस लिख रखा है। मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। Multiply the binomials. Binomials means having two terms. Expression having two terms is binomial. So question first, under bracket 2x plus 5 and under bracket 4x minus 3 सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन 2x plus 5 मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई इंटू 4x माइनस 3 इक्वल बाइनोमियल्स। ये दोनों बाइनोमियल्स है, ये भी बाइनोमियल्स है, ये भी बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स इसमें दो टर्म है। पहला टर्म है 2x, दूसरा टर्म है 5। इसमें भी दो टर्म्स हैं, पहला टर्म 4x, दूसरा टर्म 3, इसलिए दोनों बाइनोमियल्स हैं। तो यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। सो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 2x को पहले 4x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 5 को 4x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? 2x अंडर ब्रैकेट 4x माइनस 3, बीच में प्लस साइन है तो प्लस 5 इंटू 4x माइनस 3 इक्वल 2x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एंड 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। x और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, 2 से और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x। यहाँ पे प्लस और प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा। 5 से और 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 5 4 जा 20x और प्लस माइनस माइनस 5 से और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 इक्वल 8x स्क्वायर। यहाँ पे 20x है और माइनस 6x है, यानी सब्ट्रैक्शन होगा तो 20 में से 6 घटा देंगे तो बचेगा प्लस 14x माइनस 15। दिस इज द आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2, that is under bracket y minus 8 bracket close and 3y minus 4. This is very simple. Now see the solution. Under bracket y minus 8 into 3y माइनस 4 इक्वल, वैसे जैसे पहले वाले मैंने किया था, y का पहले मल्टीप्लिकेशन 3y माइनस 4 से होगा, इसके बाद 8 का मल्टीप्लिकेशन 3y माइनस 4 से होगा। सो y अंडर ब्रैकेट 3y माइनस 4, यहाँ माइनस 8 है तो माइनस 8 मल्टीप्लाई 3y माइनस 4 इक्वल प्लस इंटू प्लस प्लस और y से और 3y से मल्टीप्लाई होगा तो 3y स्क्वायर। यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, y से और 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4y। यहाँ माइनस है और प्लस है तो प्लस माइनस
माइनस और 8 से और 3y से मल्टीप्लाई होगा तो 8 3 जा 24y माइनस माइनस प्लस और 8 से 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 32 इक्वल 3y स्क्वायर। ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा लेकिन साइन माइनस ही रहेगा, तो 4 और 24 दैट इज द 28y प्लस 32। दिस इज द आंसर। सो इस तरह से हम बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अंडर ब्रैकेट a प्लस 3b ब्रैकेट क्लोज एंड x प्लस 5, इन दोनों बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है। सो सॉल्यूशन, a प्लस 3b इंटू x प्लस 5 इक्वल a से x प्लस 5 का मल्टीप्लाई हुआ तो a इंटू एक्स प्लस 5 एंड यहाँ हो जाएगा प्लस 3b इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल, अब मल्टीप्लाई करेंगे a से और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x प्लस a से और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5a प्लस इंटू प्लस दैट इज प्लस 3b से और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3bx प्लस इंटू प्लस प्लस 3b से और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15b। x प्लस 5a प्लस 3bx प्लस 15b इज द आंसर। क्योंकि आपस में ये ऐड नहीं हो सकते, सारे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं इसलिए ऐड नहीं हो सकते, इसलिए ऐसे रहेगा एज इट इज। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 4 is under bracket 2pq plus 3q square and 3pq minus 2q square, 2pq plus 3q square and 3pq minus 2q square। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अंडर ब्रैकेट 2pq प्लस 3q स्क्वायर इंटू 3pq माइनस 2q स्क्वायर इक्वल 2pq इंटू 3pq माइनस 2q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर इंटू 3pq माइनस 2q स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई 2pq और 3pq से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस इंटू माइनस दैट इज माइनस 2pq और 2q स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा
4 p and q to the power 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू प्लस दैट इज प्लस 3 इंटू 3 9 q स्क्वायर एंड पी क्यू, सो दैट इज p and q to the power 3 plus into minus 3 into 2 that is 6 और q square and q square that will be the q to the power 4। अब यहाँ देखते हैं कि कोई टर्म्स आपस में मिल रहे हैं। यहाँ p स्क्वायर q स्क्वायर p q to the power 3 and p q to the power 3, तो ये दोनों टर्म आपस में मैच कर रहे हैं, तो इसको हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा 6 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और यहाँ प्लस माइनस है, सब्ट्रैक्शन होगा, प्लस का साइन बड़ा है, संख्या बड़ी है, तो ये हो जाएगा प्लस 5 पी क्यू टू द पावर 3 माइनस 6 क्यू टू द पावर 4। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा नेक्स्ट टाइप का। क्वेश्चन, फाइंड the product मीन्स मल्टीप्लाई करना है। फाइंड द प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 5 माइनस 2x ब्रैकेट क्लोज 3 प्लस x। सो सॉल्यूशन देखते हैं। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, सो वी हैव अंडर ब्रैकेट में 5 माइनस 2x ब्रैकेट क्लोज 3 प्लस x इक्वल 5 का मल्टीप्लिकेशन 3 प्लस x से होगा, दैट इज 5 इंटू 3 प्लस x, और ये हो जाएगा माइनस 2x, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 3 प्लस x से इक्वल, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15, और 5 से और x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 5x, माइनस इंटू प्लस दैट इज माइनस 2x और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा होगा तो ये हो जाएगा 6x, और प्लस माइनस माइनस 2x और x से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब इसको चेक करते हैं कि आपस में कोई सिमिलर टर्म होगा तो वो कनेक्ट हो सकता है। सो यहाँ पे हो जाएगा 15, ये 5x और 6x दोनों सिमिलर टर्म है, तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस का जो साइन है वो छोटी संख्या है, इसलिए साइन माइनस होगा, दैट इज x, और माइनस 2x स्क्वायर विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज x प्लस 7y अंडर ब्रैकेट 7x minus y। Now solution, we have x plus 7y into 7x minus y equal
एक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा 7x माइनस वाई से, एंड देन प्लस 7y का मल्टीप्लिकेशन होगा 7x माइनस वाई इक्वल x और 7x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस x इंटू वाई दैट इज एक्स वाई प्लस इंटू प्लस 7 इंटू 7 49 और y और x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई प्लस माइनस माइनस 7y से और y से मल्टीप्लाई होगा तो 7y स्क्वायर इक्वल। अब यहाँ देखते हैं कोई सिमिलर टर्म है क्या। 7x स्क्वायर, यहाँ कोई एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स वाई एंड एक्स वाई ये दोनों सिमिलर टर्म है, ये वाई स्क्वायर भी कोई दूसरा टर्म नहीं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 7x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 49 में से 1 निकल जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 48xy और माइनस 7y स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अंडर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b एंड a प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर b इंटू a प्लस b स्क्वायर। नाउ सॉल्यूशन अब देखते हैं। वी हैव अंडर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b इंटू a प्लस b स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन पहले a प्लस बी स्क्वायर से होगा तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर अंडर ब्रैकेट a प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस b अंडर ब्रैकेट a प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर से और a स्क्वायर से a स्क्वायर और e से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a टू द पावर 3 प्लस इंटू प्लस a स्क्वायर और b स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस इंटू प्लस b और a से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए बी प्लस इंटू प्लस और b से और b स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा b टू द पावर 3। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि कोई भी टर्म आपस में मैच है। यहाँ पे ए क्यू है, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे बी क्यू है, इसलिए कोई मैच नहीं कर रहा तो ये एज इट इज रह जाएगा और ये होगा फाइनल आंसर। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस टाइप का। और क्वेश्चन 4 अंडर ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 2p प्लस q। नाउ solution, we have under bracket p square minus q square under bracket 2p plus q इक्वल पहले p स्क्वायर से और 2p प्लस q से मल्टीप्लाई होगा, सो वी कैन राइट p स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 2p प्लस q देन माइनस q स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 2p प्लस q इक्वल p स्क्वायर से और 2p से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2p टू द पावर 3 प्लस इंटू प्लस p स्क्वायर इंटू q तो ये हो जाएगा p स्क्वायर q
माइनस इंटू प्लस दैट इज माइनस क्यू स्क्वायर और 2p से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2p क्यू स्क्वायर और माइनस इंटू प्लस दैट इज माइनस क्यू स्क्वायर और क्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा q⁻³ इक्वल। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये कोई टर्म्स आपस में मिल रहे हैं, तो यहाँ पे देखें कि यहाँ भी कोई टर्म्स आपस में नहीं मैच हो रहा है। यहाँ पी क्यू है, यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू है, यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर है और यहाँ पे Q3 है, तो आपस में कोई मैच नहीं कर रहा है, तो ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा और यही इसका आंसर होगा, फाइनल आंसर। ओके, अब आते हैं दूसरे तरह का कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं। कुछ दूसरे तरह का क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है इसको। क्वेश्चन फर्स्ट, अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस 5 प्लस 25, इसको सिंप्लीफाई करना है और यू कैन से दूसरे वर्ड में कह सकते हैं इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। we have under bracket x square minus 5 ब्रैकेट क्लोज x प्लस 5 एंड प्लस 25। यहाँ फर्स्ट जो दो अंडर ब्रैकेट में है इसको आपस में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई पहले करेंगे एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5 से करेंगे, देन फिर माइनस 5 का मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5 से करेंगे। सो इक्वल हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 25, ये अलग से है तो यहाँ प्लस 25। अब प्लस इंटू प्लस प्लस और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज एक्स टू द पावर 3 प्लस इंटू प्लस प्लस एक्स स्क्वायर और 5 से मल्टीप्लाई होगा तो यह हो जाएगा 5x स्क्वायर। यहाँ पे माइनस इंटू प्लस दैट इज माइनस 5 और x होगा तो 5x माइनस इंटू प्लस दैट इज माइनस 5 इंटू 5 25 और प्लस 25 इक्वल। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई और करते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे x टू द पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x और यहाँ पे माइनस 25 और प्लस 25 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं इसका। सेकेंड क्वेश्चन इज a स्क्वायर प्लस 5 अंडर ब्रैकेट bq प्लस 3 एंड प्लस 5, a स्क्वायर प्लस 5 इंटू bq प्लस 3 प्लस 5। Solution, we have a square plus 5 into bq plus 3 plus 5 इक्वल। पहले की तरह a स्क्वायर का मल्टीप्लाई bq प्लस 3 से करेंगे और देन फिर 5 प्लस 5 का मल्टीप्लिकेशन b3 प्लस 3 से करेंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अंडर ब्रैकेट b3 प्लस 3
प्लस 5 इंटू B3 प्लस 3 एंड प्लस 5, जो ये है यहाँ पे हमने लिख दिया इसको। देन हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर और B3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर B3 प्लस इंटू प्लस प्लस, और ये स्क्वायर से और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। यहाँ प्लस इंटू प्लस दैट इज प्लस, 5 से और BQ से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5BQ, और प्लस इंटू प्लस से होगा तो ये प्लस होगा, और 5 से और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 15 और प्लस 5 इक्वल ए स्क्वायर B3 प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5B3 प्लस 15 प्लस 5 20, तो ये हो जाएगा आंसर, फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। Question number 3. Question number 3 is under bracket t plus s square and t square माइनस s, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे, बीच में इन दोनों एक्सप्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो सॉल्यूशन, वी हैव अंडर ब्रैकेट में t प्लस एस स्क्वायर अंडर ब्रैकेट टी स्क्वायर माइनस एस इक्वल, टी से को मल्टीप्लाई करना है टी स्क्वायर माइनस एस से, देन प्लस एस स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है टी स्क्वायर माइनस एस से। सो टी इज मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर माइनस एस प्लस एस स्क्वायर अंडर ब्रैकेट टी स्क्वायर माइनस एस इक्वल टी इंटू टी स्क्वायर दैट इज t to the power 3 plus into minus that is minus t into s that is ts plus into plus that is plus s स्क्वायर और t स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा s स्क्वायर t स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस s स्क्वायर और s से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा s to the power 3 इक्वल, अब यहाँ देख रहे हैं कि ये सारे टर्म्स आपस में डिफरेंट है, t3 है ts है और s स्क्वायर t स्क्वायर है एंड यहाँ पे s3 है, इसलिए आपस में आगे कोई सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 4th। क्वेश्चन 4th इज x प्लस y इंटू 2x प्लस y प्लस x प्लस 2y इंटू x माइनस y।
this is the question. Now see the solution. We have x plus y into 2x plus y plus x plus 2y into x minus y इक्वल, पहले x का मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो x इंटू 2x प्लस वाई एंड देन प्लस y का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2x प्लस वाई से प्लस x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे x माइनस वाई से, x इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 2y इंटू एक्स माइनस वाई। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x से और 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस इंटू प्लस प्लस x और y से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा xy प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस और y से 2xy से 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2xy प्लस इंटू प्लस दैट इज प्लस और y से और y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर प्लस इंटू प्लस दैट इज प्लस और x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस x और y से मल्टीप्लाई हो तो xy प्लस इंटू प्लस प्लस 2y और x से मल्टीप्लाई हो तो 2xy प्लस इंटू माइनस माइनस दैट इज 2y से y से होगा तो 2y स्क्वायर। अब देखते हैं कोई सिमिलर टर्म है इसमें, यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है और यहाँ भी एक्स वाई है, तो सिमिलर टर्म को एक साथ रख सकते हैं हम, दैट इज द 2x स्क्वायर और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर देन प्लस एक्स वाई प्लस 2xy माइनस xy प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 सो 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और यहाँ पे एक्स वाई है और यहाँ माइनस एक्स वाई है तो ये कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे प्लस 2xy है और यहाँ भी प्लस 2xy है तो ये हो जाएगा ऐड हो गए प्लस 4xy और यहाँ पे वाई स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस 2y स्क्वायर है तो ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पे, फिफ्थ क्वेश्चन। ये इम्पोर्टेंट है, 3 टर्म्स का ये क्वेश्चन होगा तो इस पे देखते हैं कि ये कैसे सिंप्लीफाई होगा। फिफ्थ क्वेश्चन इज a प्लस b प्लस c इंटू a प्लस b माइनस c। solution we have a plus b plus c bracket close into a plus b minus c इक्वल, पहले की तरह ही मल्टीप्लाई ये भी होगा और यहाँ पहले हम a से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे टर्म को, सो a इंटू ए प्लस बी माइनस सी
देन प्लस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी, प्लस सी, इस सी का मल्टीप्लिकेशन इससे होगा तो प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर, और प्लस इंटू प्लस प्लस ए इंटू बी ए बी, प्लस इंटू माइनस माइनस ए इंटू सी ए सी, प्लस इंटू प्लस प्लस बी इंटू ए बी, प्लस इंटू प्लस प्लस बी इंटू बी स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस बी इंटू सी बी सी, प्लस इंटू प्लस प्लस सी इंटू ए सी, प्लस इंटू प्लस प्लस सी इंटू बी सी, और प्लस इंटू माइनस माइनस सी इंटू सी स्क्वायर। अब यदि कोई सिमिलर टर्म हो तो इसको हम साथ में रख सकते हैं। सो ए स्क्वायर, यहाँ भी ए बी है, प्लस ए बी, यहाँ भी प्लस ए बी है, एंड देन माइनस ए सी, और यहाँ प्लस ए सी है, एंड प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर। अब टर्म्स काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल ए स्क्वायर, और ए बी प्लस ए बी तो प्लस 2 ए बी, ए सी प्लस माइनस है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस माइनस है बी सी माइनस बी सी और प्लस बी सी, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर। सो द फाइनल रिजल्ट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह से ये चैप्टर 9.4 जेनेरिक एक्सप्रेशन आज समाप्त हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम अगले क्लास में लेंगे। ध्यान से वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए और मन लगा के आप लोग ठीक से पढ़िए।